सिर्फ इसलिए कि उसकी बड़ी बहन ने उसे पागल कहा था। वो गुस्से से भड़क गई और अपनी बहन की गुड़िया के बाल काट डाले। जब बड़ी बहन ने गुड़िया को देखा जिसके बाल अब टुकड़ों में थे, वो बहुत नाराज हो गई। लेकिन छोटी बहन ने बिना वक्त गवाए अपनी खिलौना बंदूक उठाई और सीधा अपनी बहन के सिर पर गोली चला दी। फिर वह तेजी से बड़ी बहन की लंबी टांगों के बीच से भागी, बाथरूम में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी बहन ने जब देखा कि वह अंदर घुसी बैठी है और बाहर नहीं निकल रही है, तो उसने बाथरूम की लाइट बंद कर दी और डराने के लिए एक डरावनी राक्षस वाली कहानी बनानी शुरू की। इत्तेफाक से नीचे की गली में उस वक्त एक असली राक्षस घूम रहा था। उसने बहन की कहानी सुनी और सोचा चलो ऊपर जाकर उस बच्ची को डरा ही देता हूँ। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और घर की घंटी बजाई। बड़ी बहन ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। राक्षस बोला, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, छोटी बहन को लेने आया हूँ। छोटी बहन बाथरूम से बाहर आई, फटाफट अपना बैग पैक किया और चलने को तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बड़ी बहन को देखकर जीभ निकाली। बड़ी बहन उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाई, रुको राक्षस, मेरी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। रास्ते में जब भी कोई दिखता वह उनका मनोरंजन करता और आगे बढ़ जाता। घर पहुंचकर उसने बच्ची को बैग से बाहर निकाला, खुद रसोई की टोपी पहनी और एक बड़ा पतीला चढ़ाया जिसमें तेल गर्म हो रहा था। उधर बच्ची उसके पालतू पौधे को चिढ़ा रही थी। अचानक राक्षस ने उसे पकड़ लिया और सीधा पतीले में डाल दिया। फिर उसने अपनी रेसिपी देखी कि क्या करना है। बच्ची ने मुस्कुराते हुए खुद पर मसाले छिड़क लिए। जैसे ही राक्षस अपने दांत तेज करने लगा, बच्ची ने पतीले से अपना सिर बाहर निकाला और बोली, मैं तुम्हारे लिए नाच सकती हूँ। राक्षस ये बात टाल नहीं सका। बच्ची ने चम्मच उठाया और नाचने लगी, एक मजेदार हंस का डांस। संगीत इतना मस्त था कि राक्षस खुद भी थिरकने लगा। बच्ची ने कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी पर नाच सकती हूँ। राक्षस मान गया। उसने खाना नहीं खाया और फैसला किया कि अब से वह शाकाहारी रहेगा। बच्ची ने अपने कपड़े पहने और धीरे से वहां से निकल गई। वह घर लौटी और परिवार के साथ बैठ ही रही थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बजने लगी। पता चला राक्षस ने उसे इसलिए छोड़ा था ताकि वह पूरे परिवार को एक साथ खा सके।